अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद योर फिज़िक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 जो कि मेजरमेंट्स के ऊपर है, आज इसका हम स्टार्ट करेंगे। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है, क्योंकि फ़र्स्ट हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी पूरी बुक की, उसमें हमने पूरे चैप्टर्स को गो थ्रू किया था कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आज के इस टॉपिक में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि चैप्टर हमारा 1 का फर्स्ट टॉपिक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन को डील करना चाहेंगे कि व्हाई वी स्टडी फिज़िक्स या व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन किया कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। आज के इस टॉपिक में हमने इनके जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे कंफर्ट किया है फ़िज़िक्स ने, या हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें हम डील कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। तो बच्चों, ये फिज़िकल साइंस की फंडामेंटल ब्रांच है जिसका नाम फिज़िक्स है। और इसमें ये हमें क्या करती है बेटे, मैटर, एनर्जी और उनके इंट्रैक्शंस को हम बेसिकली डील करते हैं, जो कि आप मैट्रिक लेवल पे स्टडी करके आए हैं। तो यहाँ पे आज कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, ठीक है। फर्स्ट वन है कि इट हेल्प्स टू स्टडी द मिस्ट्रीज ऑफ अदर ब्रांचेस। इसमें देखें कि दूसरी जो फिज़िकल साइंसेस की ब्रांचेस हैं उसको डील करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए हमें कैसे हेल्प कर रही हैं, इसमें हम आज ये देखेंगे। सबसे पहले बेटे, अगर हम एक दूसरी ब्रांच फिज़िकल साइंस की डील करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का हम जिक्र कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हम बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं कि एटम्स की केमिकल बॉन्डिंग कैसे बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे आपके पास बनते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम उसमें डील करते हैं। तो उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर शो किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ा तो उसके लिए फिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है बेटे, फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो इसलिए क्या है बेटे कि दूसरी जो ब्रांचेज है फिज़िकल साइंसेस की, उसको स्टडी करने के लिए हमें फ़िज़िक्स जो है ना वो सपोर्ट करती है काफ़ी। ये एक हम एग्जांपल, जैसे केमिस्ट्री की हमने एग्जांपल ली कि हम केमिस्ट्री में सिर्फ बॉन्डिंग को डील करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डील करना पड़े तो उसको सपोर्ट करेगी क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद बेटे नेक्स्ट, अगर हम आज के इस टाइम में बात करें तो फिज़िक्स ने हमें किस तरह से फैसिलिटेट किया है। हमने डिफरेंट टूल्स इससे बनाए, ठीक है। फिज़िक्स को, प्रिंसिपल्स को, लॉज को यूज़ करके डिफरेंट टूल्स हमने बनाए जिससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को हम आसान कर सकें। उसके बाद हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स की, और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, डिफरेंट लॉज यूज़ करके, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, आप इस तरह से और एग्जांपल ले लें, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है। अगर आप टूल्स में बात करते हैं तो इसमें आप डिफरेंट जो भी लॉज को इस्तेमाल करके, जैसे मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को हमने यूज़ किया, उसके ऊपर हमने गाड़ियाँ बनाई, कार्स है, एरोप्लेन है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस सब से क्या हुआ है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो आसान बनी है, ठीक है। और उसके बाद देखें डिफरेंट इससे जो प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, प्रोडक्ट्स में आईटी के फील्ड में भी आप देख सकते हैं फ़िज़िक्स का यूज़ है। और ये सारी चीज़ों ने क्या किया, हमें हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट लेके आए हैं। जो हमने ड्रीम्स थे हमारे, उनको रियलिटी में चेंज किया है फ़िज़िक्स ने बेसिकली। आज बेटे जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट। फ़िज़िक्स के रिलेटेड उसने बस इसको इंट्रोडक्शन इसका डील किया हुआ था, उसको हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एलैबोरेट किए और उनको एक्सप्लेन भी किया। अब जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। बच्चों, अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आपने 9th में डील किया तो उसमें आपने पढ़ा कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनमें आपके पास एक टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास वो सभी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी फॉर्म में आप सभी लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, लॉ ऑफ फिज़िक्स की अगर आप एग्जांपल ले लें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल लेते हैं तो आप कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो क्या आपके पास ये जो फोर्स है ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मैस है ये भी मेजरेबल है, ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो इन सब की फॉर्म में हमने क्या किया, लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें
फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने कहा कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो आप इसमें फर्स्ट एग्जांपल डील कर लें कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी हो। सपोज करें कि आप इसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, आप एक बुक की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, आप इस बोर्ड की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट जो है ना मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग टेप यूज़ की जा सकती है इसकी लेंथ मेजर करने के लिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम एरिया मेजर कर सकते हैं किसी भी, सपोज करेंगे इसका ही हमने एरिया निकालना हो, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया भी एक क्या हो गया आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। इस तरह से बेटे हम डिस्टेंस के बाद आपके पास टाइम को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास मैस को मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। तो इसकी एग्जांपल्स में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल में क्या आ जाएगा बेटे, लेंथ है, ठीक है, लेंथ एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद मैस है, उसके बाद आप स्पीड की बात कर लें, ठीक है, डेली लाइफ में स्पीड भी एक आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह से ये आपके पास डिफरेंट जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको भी हम मेजर कर सकें वो आपके पास क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। हमने इसकी एग्जांपल्स को भी डील किया। फिर बच्चों इसको हम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनको 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 इज़ अ डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आज के हमारा जो मेन डिस्कशन होगी वो इसके ऊपर होगी कि बेस और डिराइव क्वांटिटी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटे आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। उन 7 बेस क्वांटिटीज़ को आप एज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। आप कहेंगे कि ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और बाकी इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सभी इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को 7 को हम यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि डिराइव में चले जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल बेटे मैंने कहा कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ की, मतलब इनको मज़ीद आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये मैं नीचे एक्सप्लेन भी करूँगा एग्जांपल की मदद से, लेकिन पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ की। तो मैंने कहा यहाँ पे 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब बेटे इन 7 के हम यहाँ पे नाम भी याद कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये MCQs आ सकता है कि स्पीड इज़ अ क्वांटिटी। तो आपके पास क्या होगा बेटे, बेस क्वांटिटी है, डिराइव है, या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो आप इसमें क्या एलैबोरेट करेंगे कि आपके पास स्पीड क्या आ जाएगा, एक डिराइव क्वांटिटी में चला जाएगा, वो हम नेक्स्ट डील करते हैं। तो सबसे पहले देखें आपके पास बेटे लेंथ है, बेस क्वांटिटी है। उसके बाद मैस है, ये भी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद टाइम है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद बेटे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी, इनको अगर आप काउंट भी करें, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मैस, टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर 5, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट 6, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 7। तो ये बेटे आपके पास जो है ना वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनके नाम आपने याद किए हुए हैं पहले भी, मज़ीद इनको आपने जो है ना वो याद कर लेना है, ठीक है। ताकि इसके अलावा जब भी आपको MCQs में पूछा जाए कि इन 7 के अलावा जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी वो किस में चली जाएगी बेटे, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो डिराइव में आप डील करेंगे, ओके। अब इसमें आप देखें इनके यूनिट्स भी हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से बात करेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ और उनकी एग्जांपल्स को हमने डील किया। अब बच्चे हम बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की। पहले डिराइव क्वांटिटीज़ में क्या आ जाएगा, दोज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन अ बेस क्वांटिटीज़। जैसे मैंने कहा कि इन्हीं से मिलके क्या बनेंगी बेटे, बेस बनेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एरिया। एरिया क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम, ये भी डिराइव है। उसके बाद बेटे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड है, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरह से आपके पास बेटे एक्सेलरेशन है,
ये सारी की सारी क्या हैं, इस तरह से एक्सेट्रा। ये आपके पास इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि इनकी लिमिट क्या है। जितनी भी आपके पास है कोई डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, इन सब को हम बेस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि एक डिराइव क्वांटिटी कैसे बेस की टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं जी, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी हमने स्पीड की बात की है। तो बच्चे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम डील करते हैं जब स्पीड को, तो हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। तो बच्चे डिस्टेंस, इसके फार्मूला जब आपने स्पीड को एक्सप्रेस किया तो ये है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, ये पाथ ऑफ लेंथ है, क्या है, पाथ ऑफ लेंथ, और टाइम आपके पास ऑलरेडी इन अ बेस नेचर में लिखी हुई है। तो बेटे जो 7 हमने बेस क्वांटिटीज लिखी थी जिसमें लेंथ भी है और आपके पास टाइम भी है दूसरी क्वांटिटी, तो ये स्पीड जो है ना इन दो टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। इसका मतलब स्पीड क्या हुई है, एक आपके पास है डिराइव क्वांटिटीज, क्योंकि हमने इसको टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो इसकी डिफाइन में भी लिखा गया है कि ये डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। अब बच्चे एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे एक और हमने एग्जांपल ली हुई है एक्सेलरेशन की। जी बच्चों, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। अब बेटे वेलोसिटी को हम टर्म ऑफ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। या पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, लेंथ, इसमें जो आपके पास इन्वॉल्व क्वांटिटीज़ थी वो हमने लिखी यहाँ पे बेटे, कौन कौन सी है, एक लेंथ थी और दूसरा टाइम। ये दो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ मिलके स्पीड बना रही थी, जो कि आपके पास क्या था, डिराइव क्वांटिटीज़ थी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की कि इसमें कौन कौन सी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। बेटे स्पीड है या वेलोसिटी है, तो इसमें लेंथ और टाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है बेटे, टाइम। तो ये इसमें भी ये दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। अब आप सेम की बात कर लेते हैं, जैसे एक एरिया है, इसको डील कर लें। एरिया या वॉल्यूम है, एरिया आपने किसी चीज़ का फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी दो आपके पास लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो जो तीसरी क्वांटिटी एरिया बना आपके पास वो क्या बन गई, एक डिराइव क्वांटिटी। तो इसमें जो बेस क्वांटिटीज़ आपके पास इन्वॉल्व है वो क्या है बेटे, लेंथ इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक के बाद आप बेस और डिराइव क्वांटिटी में इंशाल्लाह इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं इनका। उसके बाद बेटे बेस और डिराइव के डिफरेंस के बाद कि बेस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट कैसे की जा सकती है, इसके लिए यहाँ पे हमने दो स्टेप्स को डील करना है, ठीक है। देयर आर 2 स्टेप्स टू मेजर अ बेस क्वांटिटीज़। नंबर 1 आपके पास फर्स्ट स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड को चॉइस जो है ना इंतखाब करना है एक स्टैंडर्ड का। उसके बाद आपके पास प्रोसीजर होगा कंपैरिजन का, कि हमने इसको कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे सपोज करें कि आप बेटे एक लेंथ मेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ की एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैथ्स की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने 5 kg मैथ्स मेयर करना हो, एप्पल का मैथ्स हम मेयर करना चाह रहे हैं, कि एग्जांपल समझते हैं कि ये 2 स्टेप्स क्या हैं। अब बच्चे आपने 5 kg मैथ्स मेयर करना है, तो यहाँ तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप यूज़ कर रहे हैं या आप बीम बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं। सपोज करेंगे आप समझने के लिए हम कहते हैं कि हम इससे बीम बैलेंस यूज़ किया जा रहा है या फिजिकल बैलेंस यूज़ किया जा रहा है। तो उसमें हम एक साइड पे क्या रखते हैं, अननोन मैस, जिसको हम मेयर करना चाह रहे हैं, जो कि एप्पल है, उसका आप एक पेन में आप उसको रख देंगे। और सेकंड वन आपने स्टैंडर्ड यूज़ करना होता है। स्टैंडर्ड मैथ से मुराद क्या होगा कि आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड है, जैसे आपके पास वैल्यू होगी कि ये 1 kg है, ये 2 kg है, स्टैंडर्ड एक साइड पे आप रखेंगे और दूसरी साइड पे जिसका आपने मैथ्स मेयर करना है उसको सेकंड साइड पे आप प्लेस करेंगे। तो इस तरह से बेटे फिर आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो कि सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। तो इस प्रोसीजर में क्या करना है, आपने कंपेयर करना है कि क्या जो मैंने एक साइड पे नॉन वैल्यू रखी थी जो कि 2 kg है, 3 kg है या 5 kg है, जितनी भी वैल्यू है, क्या दूसरी साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है क्या उसका मैथ एक दूसरे के कंपेरेबल है, क्या इक्वल है। जब इक्वल होगा तो हम कहेंगे जो मैंने मैथ एक साइड पे नॉन वैल्यू 5 kg यूज़ की थी उतना ही मैथ मेरे पास एप्पल का दूसरी साइड पे है, जो कि वो भी क्या है, 5 kg है। तो बेटे सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ को अगर मैं ये करना चाह रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा।
ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा और उस स्टैंडर्ड के बाद हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटे कुछ यहाँ पे फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन में साइड पे आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे आपके फिज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेस के नेम मेंशन किए हुए हैं जस्ट, ठीक है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप इन सब को 9th क्लास में डिटेल से स्टडी करके हैं, तो इसलिए आपने ब्रांचेस के बारे में भी गो थ्रू कर लेना है और इसके रिलेटेड आपके जो मेन पॉइंट्स थे आज के बेसिकली इस टॉपिक में हमने आपको बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ में डिफ़र करना सिखाया है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट सबसे पहले बताया कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, 7 है, ठीक है बच्चों। उन 7 बेस क्वांटिटीज़ को हमने डील किया कि ये 7 तो आपके पास फिक्स्ड हैं कि ये बेस हैं। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ आप फिज़िक्स में डील करेंगे वो सारी की सारी किस में चली जानी है, डिराइव क्वांटिटीज़ में आपकी चली जानी है, ठीक है। और नेक्स्ट बेटे हमने मेजरमेंट्स के मेथड देखे, ठीक है, मेजरमेंट्स कैसे कर सकते हैं आप बेस क्वांटिटीज़ को, उसके लिए 2 स्टेप्स आपको आने चाहिए कि ये एटलीस्ट 2 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटे इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह आप फिज़िक्स क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है बेटे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्योंकि आप कहते हैं कि मैटर एनर्जी की हम बात करते हैं, तो मैटर और एनर्जी के अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो आज हमने ऐड किए हैं, ठीक है, और ये बेसिकली इसी के रिलेटेड ही हैं चीज़ें सारी की सारी। तो होपफुली कि आपने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सीखा होगा और इसके बेटे आपने नोट्स भी साथ साथ क्रिएट करने बनाने हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें मेन टॉपिक्स भी ऐड कर सकें। तो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह।